भाजपा प्रत्याशी व सांसद लल्लू सिंह ने की प्रेस वार्ता। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की रैली पर फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी व सांसद लल्लू सिंह ने उठाया सवाल। इंडी गठबंधन की रैली मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी जेल में बंद है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जेल में बंद है। देश के कांग्रेस व अन्य पार्टियों के नेता भ्रष्टाचार के चलते जेल में बंद है। मोदी ने देश की 140 करोड़ जनता को अपना परिवार माना है। उनकी गाढ़ी कमाई मोदी लूटने नहीं देंगे। भ्रष्टाचार के आरोप में सारे लोग जेल में, इसलिए ये सारे लोग भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मोदी सरकार पर दबाव डालने के लिए ये रैली कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं। ये कुछ भी करे, लेकिन जो भ्रष्टाचारी है, जो देश को लूटने का काम करेगा, तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको छोड़ने वाले नहीं है। 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। इस लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 के पार जाएगी। भाजपा ने जो नारा दिया है, 400 से अधिक सीट जीतकर राज्य गठबंधन की अपनी सरकार बनने वाली है। भाजपा फैजाबाद लोकसभा सीट भी रिकॉर्ड मतों से जीतने वाली है। ये आम आदमी की सोच है, ये आम आदमी की धारणा है। सच से कनेक्शन के लिए अयोध्या से आजम खान की रिपोर्ट। अभी 2 दिन पहले इंडी गठबंधन ने रामलीला के मैदान में रैली किया था। उस रैली का उद्देश्य यही था कि भ्रष्टाचारियों को, नरेंद्र मोदी जो 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं, वह किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शने वाले नहीं हैं। जो भी भ्रष्टाचार करेगा, देश की जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उसको जेल जाना पड़ेगा। जब जेल जाते हैं तो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट भी इनको फटकार लगाता है। और आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता आज जेल में हैं। कांग्रेस के अनेकों वरिष्ठ नेता आज भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। झारखंड मुक्त मोर्चा के पूर्व मुख्यमंत्री जेल में हैं। इन लोगों ने देश को लूटने का जो काम किया है, नरेंद्र मोदी जी उसको रोकने का काम कर रहे हैं चौकीदार के रूप में, और किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शेंगे नहीं। उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये तरह तरह के जो है उपक्रम करके, रैलियां निकाल करके, सभाएं करके जो है जनता के बीच में जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा कहना है कि पूरा देश आज मोदी जी के पीछे खड़ा है, मोदी जी के साथ है। इसलिए ये भ्रष्टाचारी मोदी जी का कुछ नहीं कर पाएंगे, और मोदी जी इन भ्रष्टाचारियों को बख्शने वाले नहीं हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अलविदा जुमे की नमाज सकुशल हुई संपन्न। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर अयोध्या जनपद की सभी मस्जिदों में पवित्र रमजान माह के अंतिम जुमा की अलविदा की नमाज कड़ी सुरक्षा के बीच सकुशल संपन्न हुई। मुस्लिम रोजेदारों ने अलविदा की नमाज पढ़ी। इस दौरान सभी ने देश में अमन चैन की दुआ मांगी। शहर के टाटसा मस्जिद में इमाम मौलाना शमसुल कादरी ने सभी रोजेदारों को अलविदा की नमाज अदा कराई। बताते चले कि अयोध्या एसएसपी राजकरण नैयर के नेतृत्व में पुलिस भ्रमणशील रही। सड़कों पर पैरामिलिट्री फोर्स दिखाई पड़ी। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक पुलिस अलर्ट रही। अलविदा की नमाज को लेकर टाटसा मस्जिद के इमाम मौलाना शमसुल कादरी ने बताया कि मस्जिद में बड़े पैमाने में जुमे की अलविदा की नमाज अदा की गई और अमन चैन की दुआ मांगी। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी सिटी मधुबन सिंह ने बताया कि विभिन्न मस्जिदों पर अलविदा की नमाज अदा की जा रही है। संपूर्ण अयोध्या जनपदों को 2 जोन में विभाजित किया गया है। सिटी जोन और ग्रामीण जोन में किया गया है, जिसमें शहर में एडीएम सिटी, एसपी सिटी व ग्रामीण क्षेत्र में एसपी ग्रामीण और एडीएम को प्रभारी बनाए गए। उन्होंने कहा कि सर्कुलर लेवल में सीओ सिटी, एसडीएम बनाए गए। अयोध्या की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रही है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने सभी मुस्लिम भाइयों को अलविदा की नमाज की मुबारकबाद दी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। जामा मस्जिद टाटसा, यहाँ की मुंतजमा कमेटी, यहाँ के सदर और अरकान की खुसूसी निगरानी और इनके इंतज़ाम से शानदार तरीके से बड़े पैमाने पर लोगों ने जुमा की नमाज अदा की, और इस जुमा के ज़रिया लोगों ने रमज़ान शरीफ को रुखसत किया। और आने वाले सालों में
फिर रमज़ान शरीफ की बहारें पाने के लिए अपने रब से दुआएं किया। ईद भी आने वाले वक्त में ईद का मुबारक त्यौहार है। हमारे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमान इंतहाई खुशी के साथ और जोश व जज्बे के साथ ईद मनाते हैं। इंशाअल्लाह इस साल भी परंपरागत और अच्छे तरीके से ईद की नमाज पढ़ी जाएगी और ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। मस्जिदों में हो गई, कुछ जगह बाकी है, क्या कहेंगे और किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम जो है किए गए? अलविदा की नमाज आज जनपद अयोध्या में विभिन्न मस्जिदों में और अन्य स्थानों पर पढ़ी जा रही है। संपूर्ण अयोध्या जनपद को 2 जोन में विभाजित किया गया है, सिटी जोन और देहात जोन में, और इनमें एडीएम सिटी और एसपी सिटी और देहात में एसपी साहब और एडीएम ई साहब को इसका प्रभारी बनाया गया है। जो हमारे सर्किल लेवल हैं उनमें सीओ साहब और एसडीएम साहब, और जो सब सेक्टर हैं उनमें थाना लेवल के इंस्पेक्टर एसओ और चौकी इंचार्ज लगातार भ्रमणशील हैं। पीस कमेटी की मीटिंग भी पहले की जा चुकी है। नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रही है। नमाज पढ़ रहे हैं लोग बाग, पुलिस और मजिस्ट्रेट लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, सब कुछ सकुशल संपन्न है। तो अभी ईद की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ें। ईद का त्यौहार मेल मिलाप का त्यौहार है, सब लोग मेल मिलाप से मनाएं, यही मेरी सभी से अपील है। अलविदा की नमाज है। सभी मुस्लिम भाइयों को ढेर सारी अलविदा के नमाज की बधाई, शुभकामना। हम प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से सुख समृद्धि हो, भाईचारा हो, प्यार मोहब्बत कायम हो, और रमज़ान के पवित्र महीने में सभी हमारे मुस्लिम भाई एकता का, प्यार का, भाईचारे का अपनी नमाज में, दुआ में हमेशा इस बात की प्रार्थना करते हैं। हम मुस्लिम भाइयों को भी अपने ढेर सारी बधाई और शुभकामना देते हैं। धन्यवाद। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के 1 दिवसीय बैठक ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज की अध्यक्षता में मणिराम दास छावनी में हुई प्रारंभ। बैठक में महासचिव चंपत राय, निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र, कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी, सदस्यों में जगत गुरु विश्व प्रसन्न तीर्थ महाराज, महंत दीनेन्द्र दास, विमलेंद्र मोहन मिश्र, अनिल मिश्र, केंद्रीय गृह सचिव प्रशांत लोखंडे, जिलाधिकारी नीतीश कुमार, विशेष आमंत्रित महंत कमलेन्द्र दास गोपाल उपस्थित हुए। मंदिर निर्माण सहित रामनवमी आदि के विषय पर चल रही चर्चा। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से आजम खान की रिपोर्ट। अयोध्या जनपद में हर साल की तरह इस बार भी 12वां महाराजा निषाद राज जयंती धूमधाम से मनाई गई। पूरे जिले से निषाद समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में गाजे बाजे के साथ शामिल हुए। जयंती के मौके पर नियाबा चौराहे से महाराजा निषाद राज की झांकी के साथ राम के जीवन की झांकियां की शोभा यात्रा गुदरी बाजार चौक रिकाबगंज होते हुए कार्यक्रम स्थल पटेश्वरी मंदिर पहुंची। वहीं पटेश्वरी मंदिर पर निषाद समाज के अध्यक्ष श्यामलाल निषाद के नेतृत्व में 21 कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ। जयंती पर फैजाबाद लोकसभा सांसद व प्रत्याशी लल्लू सिंह का 51 किलो की माला पहनाकर निषाद समाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया। सांसद लल्लू ने 21 कन्याओं को आशीर्वाद दिया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान अयोध्या। हर लगभग हम लोग अब की 12वां जयंती मनाने जा रहे हैं महाराजा निषाद राज जी का, जो कि क्या नाम है 5 अप्रैल को हर बार मनाते हैं, इस बार भी मना रहे हैं। इस बार एक खास ये है कि हम लोग 21 कन्याओं की शादी करवा रहे हैं। माननीय हमारे जो अध्यक्ष जी हैं श्यामलाल निषाद जी, उनके द्वारा क्या नाम 21 कन्याओं की शादी किया जा रहा है। और ये जुलूस महाराजा निषाद राज का झांकी और महाराजा रामचंद्र जी का झांकी पूरे धूमधाम से पूरे हम लोग शहर में निकाल के भी आए हैं। और क्या नाम है 21 कन्याओं की जोड़े के सब बैठे हैं, 21 कन्याओं की जोड़ों की शादी करवा रहे हैं। क्या संदेश देंगे? जुलूस स्वर्गीय मुन्ना पहलवान जी के घर से निकला है और नियावा होते हुए चौक होते हुए ऐसे आके माता पटेश्वरी देवी मंदिर पर पहुँच के यहाँ समाप्त हुआ। यहाँ कार्यक्रम चल रहा है शादियों का, और यहाँ पे जो मुख्य अतिथि हमारे आए हैं वो लोग भी आ चुके हैं, पहुँचने वाले ही हैं। क्या संदेश देंगे? आज का संदेश यही देखेंगे कि हमारे जो अध्यक्ष जी हैं ये बहुत बड़ा कदम उठाए हैं, जो गरीब कन्याओं की शादी करवाने के लिए ये बहुत ही बड़ा कदम है। इससे समाज हमारा जागरूक होगा। जो हमारे समाज की कन्या जो इधर उधर चली जाती थी, दूसरे गैर समाजों में चली जाती थी, वो अब क्या नाम है हम लोग निषाद समाज के पूरे जिले से प्रदेश के लोग सब लोग शादी करवा के उनको सुरक्षित रखेंगे। आज 5 अप्रैल को हम लोग हमेशा महाराजा निषाद की जयंती मनाते हैं और हम लोग हर साल अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं। और आज हमारे पूरे निषाद बिरादरी जो मान सम्मान दिए हैं,
हम इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारा प्रोग्राम जब अभी पटेश्वरी माता मंदिर पे जाएगी झांकी, तो वहाँ हम लोग 51 लड़कियों को शादी कराएंगे और जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनका स्वागत करेंगे। बेगमगंज से नियावा चौराहा से गुदड़ी बाजार से घंटाघर से रिकाबगंज से नियावा चौराहा से माँ पाटेश्वरी माता पे जो समापन होगा। जयंती के अवसर पे हम 21 कन्या की शादी कर रहे हैं। हम पत्रकार बंधुओं से कहते हैं कि पूरे दुनिया में बढ़ चढ़ के निकाले, हमारे निषाद बिरादरी के मान सम्मान बढ़ाए। आज हम लोग 12वां महाराजा निषाद राज जयंती मना रहे हैं और हम अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहते हैं। इन्होंने अपना स्वयं रिकॉर्ड तोड़ा है, इसलिए श्री श्यामलाल निषाद जो अध्यक्ष हैं इनको बार बार बधाई हो। और साथ में दूसरा वर्ष है जो हम लड़कियों की शादी कर रहे हैं। पिछली बार हमने 7 लड़कियों की शादी किया था, आज 21 लड़कियों की शादी कर रहे हैं। हमारा यही निषाद समाज को संदेश है, शिक्षित हों, पढ़ लिख के आगे बढ़ें और जो भी गरीब लड़कियां शादी नहीं हो पाता है हम लोग संपर्क करें और शिक्षा में परेशानी होती तो हम लोग संपर्क। जय निषाद राज। जोड़ने के लिए हम हर वर्ष निषाद राज जयंती मनाते हैं, शिक्षा का अभियान चलाएंगे और जहाँ जहाँ जाएंगे गरीब लड़कियों के भी शादी के बारे में चर्चा करेंगे। मैसेज यही देंगे कि समाज शिक्षित हो, पढ़ लिख करके आगे बढ़े और अपने अधिकारों की जो हमारा आरक्षण मुद्दा है उसको छोड़े नहीं, आज नहीं कल हम प्राप्त करेंगे। और हर बार जयंती में सब जरूर आए 5 अप्रैल। और अयोध्या जनपद के लोकसभा के क्षेत्र के सभी निवासियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और जिस प्रकार महाराजा निषाद और प्रभु श्री राम की मित्रता थी, उसी प्रकार से भविष्य में भी इसी प्रकार का स्वरूप खड़ा रहे और महाराजा निषाद का जो त्याग और समर्पण और प्रभु श्री राम का जो त्याग और समर्पण है उसका उदाहरण ढूंढने में कहीं नहीं मिलता, वैसा ही आगे भी भविष्य में रहे। आज 21 कन्याओं का विवाह भी हम लोगों ने, क्योंकि बेटियां हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, पिता तुल्य हैं, इसलिए हमारा धर्म है उनको आशीर्वाद देना। बेटियां अपने दाम्पत्य जीवन में जा कर के अपना दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक निर्वहन करें, यही प्रभु श्री राम से कृपा। महाराजा निषाद राज की 12वीं जयंती के अवसर पर निषाद समाज के अध्यक्ष श्यामलाल निषाद की अध्यक्षता में 21 कन्याओं का हुआ विवाह संपन्न। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष में महाराज निषाद राज की 12वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। महाराजा निषाद राज की जयंती के अवसर पर भगवान राम व निषाद राज झांकियां व अन्य प्रकार की झांकियां निकालकर शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में निषाद समाज के लोग रहे, वहीं महाराजा निषाद राज की शोभा यात्रा पर जगह जगह भव्य स्वागत किए गए और उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया। महाराजा निषाद राज की शोभा यात्रा पहलवान मुन्ना निषाद के घर रेतिया से चलकर हसनो कटरा नियावा चौक रिकाबगंज मिशन स्कूल होते हुए थाना कैंट के पीछे मां पाटेश्वरी देवी पर शोभा यात्रा पहुंची। इस यात्रा में हजारों की संख्या में निषाद समाज के महिलाएं, पुरुष व बच्चे शामिल हुए। पतेश्वरी मंदिर में निषाद राज की जयंती के अवसर पर सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर अयोध्या सांसद लल्लू सिंह व विशिष्ट अतिथि के तौर पर PWD के सहायक इंजीनियर अशोक कुमार शामिल रहे। वहीं आए हुए अतिथियों को निषाद समाज के अध्यक्ष श्यामलाल निषाद व कोषाध्यक्ष अरुण निषाद और संरक्षक डॉक्टर नानक शरण ने माला पहनाकर और राम जी का चित्र भेंट कर स्वागत किया। वहीं निषाद जयंती पर 21 जोड़ों की सामूहिक शादी भी समाज के द्वारा कराई गई और उन्हें उपहार भी भेंट किए गए। सांसद लल्लू सिंह ने बताया कि निषाद राज भगवान राम के विशेष शुभचिंतक थे। निषाद समाज के अध्यक्ष श्यामलाल निषाद ने कहा, हम समाज को साथ लेकर चलेंगे और आगे भी सामूहिक शादी निरंतर करवाने का प्रयास करेंगे। निषाद समाज के कोषाध्यक्ष अरुण निषाद ने कहा कि महाराजा निषाद राज की जयंती एकता की मिसाल है। आने वाले समय में निषादों का भविष्य उज्जवल रहेगा। अरुण निषाद ने कहा, हमारे पिता स्वर्गीय मुन्ना पहलवान की तरह मैं भी समाज को आगे बढ़ाने में निरंतर प्रयास करता रहूँगा। महामंत्री मोतीराम निषाद ने कहा कि हमारे समाज में शिक्षा का अभाव है, हमारे समाज को शिक्षा पर जोर देना होगा। डॉक्टर नानक शरण निषाद पूर्व CMO ने कहा कि समाज में शिक्षा को लेकर हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। इस समाज के लोग IAS PCS बनकर निकले, ऐसा हमारा मानना है। व पूर्व पार्षद जितेंद्र निषाद ने महाराजा निषाद की जयंती के अवसर पर सभी को बधाई दी और कहा कि हम लोग ज़्यादातर समाज की सेवा में लगे हुए और सभी को समाज के कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, ताकि हमारे समाज के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े, तरक्की करें और उन्नति के मार्ग पर चलें, जिससे हमारा समाज भी आगे बढ़े। इस कार्यक्रम के अवसर पर अयोध्या नगर निगम के मेयर
गृहस्पति त्रिपाठी, महानगर अध्यक्ष भाजपा कमलेश श्रीवास्तव, रामाशीष निषाद, दुर्गेश निषाद, श्यामबाबू निषाद, अरविंद पहलवान पूर्व अध्यक्ष, अरुण पहलवान कार्यकारी अध्यक्ष, कुश निषाद पूर्व अध्यक्ष, जितेंद्र निषाद पूर्व पार्षद, डॉक्टर विजय निषाद आदि उपस्थित रहे। सच कनेक्शन के लिए अयोध्या से ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान। आज 5 अप्रैल को हम लोग हमेशा महाराजा निषाद की जयंती मनाते हैं और हम लोग हर साल अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं और आज हमारे पूरे निषाद बिरादरी जो मान सम्मान दिए हैं, हम इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारा प्रोग्राम जब अभी पटेश्वरी माता मंदिर पर जाएगी झांकी, तो वहाँ हम लोग 51 लड़कियों को शादी कराएंगे और जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनका स्वागत करेंगे। बेगमगंज से नियावा चौराहा से गुदड़ी बाजार से घंटाघर से रिकाबगंज से नियावा चौराहा। ये महाराजा निषाद राज जयंती की 12वां प्रोग्राम मनाया गया है। इसके कामलाल अध्यक्ष जी हैं और निषाद में कार्यकारी अध्यक्ष हैं और हमारी पूरी टीम इसमें जो है पूरा सहयोग की है। पूरे जिले के लोग, अदर जिले के लोग भी आए हैं। यहाँ हम लोग हमारे घर स्वर्गीय मुन्ना निषाद पहलवान जी के निवास स्थान से एक शोभा यात्रा महाराजा निषाद राज जी की जो है निकाली गई, जो रितिया होते हुए नियावा चौराहा से गुदड़ी बाजार से चौक से रिकाबगंज, नियावा होते हुए पाटेश्वरी मंदिर पे आके एक सभा के रूप में जो है आ गई और हमारे मुकद्दमी लोग आए थे। सभी ने जो है शिक्षा पे बहुत जोर दिया, हमने भी अपने समाज के इतिहास पे बहुत जोर दिया। वर्षगांठ यहाँ का कहा जा सकता है, लेकिन ये तो ना जाने युगों से हमारे महाराज गुरुराज निषाद और राम जी की अटूट सखा और ये भक्ति का प्रतीक है। और ये कहा जा रहा है तो यहाँ का फैजाबाद को मैं कहूँगा तो बारह किया जा रहा है और यहाँ के लोग इस माध्यम से शिक्षित भी हो रहे, संगठित भी हो रहे, संघर्ष कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि पहले तो महिलाएं कम आती थी, लेकिन अब महिलाओं की संख्या ज़्यादा होगी। जी, बहुत खुशी की बात है। इससे समझ लीजिए महिलाएं जब जगेगी, महिलाएं आगे बढ़ेंगी, महिलाएं जब शिक्षित होगी तो समाज भी समझ लीजिए आगे बढ़ेगा और हर जगह समाज का भी नाम होगा। और मेरा नाम है इंजीनियर अशोक कुमार साहनी। और अयोध्या जनपद के लोकसभा के क्षेत्र के सभी निवासियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और जिस प्रकार महाराजा निषाद और प्रभु श्री राम की मित्रता थी, उसी प्रकार से भविष्य में भी इसी प्रकार का स्वरूप खड़ा रहे और महाराजा निषाद का जो त्याग और समर्पण और प्रभु श्री राम का जो त्याग और समर्पण है, उसका उदाहरण ढूंढने में कहीं नहीं मिलता। वैसा ही आगे भी भविष्य में रहे। आज 21 कन्याओं का विवाह भी हम लोगों ने, क्योंकि इससे हमारे समाज में सामाजिक चेतना, एकता एक सूत्र में बांधने का हम लोग प्रयास करते हैं। साथ साथ गरीब कन्याओं के शादी करवाने का पिछली बार जो है 8 लड़की का विवाह कराया गया था, अब की बार 21 लड़कियों का विवाह कराया जा रहा है। इसमें जो है कहना चाहते हैं निषाद समाज जो है हमेशा हम चाहते हैं कि एकजुटता जैसे अब की बार 21 हुई है, अगली बार 51 करने का प्रयास किया जाएगा। और हम लोगों का पूरा प्रयास है कि निषाद समाज के 51